नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल पर आज आप लोग को त्रिकोणमिति का सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है और यहाँ से लेकर 16 क्वेश्चन जितने भी हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन आज कराए जाएंगे। लेकिन आप लोग से निवेदन है कि पहले मेरे वीडियो को देखने से पहले अपने दोस्तों और सहपाठियों को भी शेयर कीजिए। देखिए, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसका मतलब यहाँ एक चित्र है, इस चित्र के अकॉर्डिंग आपको सवाल बताया जाएगा। हमको पेडेस्टल की ऊंचाई बताना है, इसका मतलब मुझे एच फाइंड आउट करना है। एच फाइंड आउट करना है। थोड़ी देर के लिए हम इसकी जो बीच की दूरी है उसको यक्स मान लेते हैं। इसके बीच की दूरी यानी बी और सी की जो बीच की दूरी है उसको हम एक्स मान लेते हैं। ये दूरी एक्स हो जाएगी, एक्स है। अब देखिए, आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, डी बी सी त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा। डी बी सी त्रिभुज डी सी बी में अगर देखा जाए तो डी सी बटे बी सी क्या होगा, यानी डी सी बटे बी सी ये बराबर हो जाएगा tan 45। और tan 45 यहाँ लिखा जाएगा। tan 45 का मान आप लोग को पता है क्या होता है। तो डी सी का मान है h है, बी सी का मान है x और tan 45 का मान 1 है। तो h बराबर x होगा। यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हम त्रिभुज ए बी सी ले रहे हैं, यानी त्रिभुज ए बी और सी में त्रिभुज ए बी सी में क्या करना है मुझे। देखिए, ए सी बटे बी सी ये होगा tan 60 अंश हो जाएगा। tan 60 अंश। अब आपको tan 60 का मान पता है कि √3 होता है। ए सी का मान पता है 1.6 प्लस एच हो जाएगा। बी सी का मान x है। यहाँ से tan 60 का मान √3 हो जाएगा। x का मान है h, तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ लिख रहे हैं 1.6 प्लस एच बराबर √3 x। x का मान h है, समीकरण 1 से रखा जाएगा तो 1.6 प्लस एच बराबर होगा √3 h। अब ये h जो है √3 h, ये h इधर जो प्लस है उधर जगह माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से h बराबर हो जाएगा 1.6 बटे 1 माइनस √3 माइनस, एक मिनट, यहाँ हो जाएगा √3 माइनस 1, यही आपका मान आ जाएगा। अब अगर ये मान, यही आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो है, पहले बार क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, इसका चित्र कैसे बनेगा। इसका चित्र मान लीजिए कि ये मीनार है, मीनार की ऊंचाई से भवन की ऊंचाई 30 मीटर और यहाँ से कुछ इस तरह से इसका चित्र बनेगा। तो चलिए, चित्र यहाँ बना है, आप देख लीजिए, फिर हम लोग सवाल लगाने की कोशिश करते हैं। अब इसमें हमको मीनार की ऊंचाई पता है 50 मीटर है, हमको भवन की ऊंचाई बताना है। तो पहले हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक मिनट, ये जो इसकी दूरी है ये x हो जाएगी। तो त्रिभुज ए बी सी में ए बी बटे बी सी ये हो जाएगा tan 60 ए बी का मान है 50, बी सी है x, tan 60 का मान है √3। तो यहाँ से x इक्वल हो जाएगा 50 बटे √3। ये इक्वेशन
फर्स्ट हो गया। अब यहाँ से देखिए समीकरण दूसरा क्या है, त्रिभुज DCB में, यानी त्रिभुज DCB में, त्रिभुज DCB में DC बटे CB, यानी DC बटे CB, DC बटे CB बराबर 10 30 अंश। DC का मान कितना है, DC का मान h है, h बटे CB का मान है x। यहाँ हो जाएगा 10 का मान होगा 1/√3। यहाँ से √3h यानी √3h बराबर x होगा, और x का मान 50/√3 है। तो यहाँ से देखिए समीकरण 1 से x का मान रखने पर, तो x का मान जब रखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, √3h बराबर 50/√3। √3 से गुणा कर दो तो 3h बराबर हो जाएगा 50, और यहाँ से h बराबर हो जाएगा 50/3। तो यही आपका यानी 50/3 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को रीड कर लिया जाए। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी खंभों की ऊंचाई बताना है और खंभे से बिंदु की दूरी। तो देखिए मुझे पहले क्या बताना है, इसकी ऊंचाई। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग ABC थोड़ा मान के लगा रहे हैं। देखिए अब त्रिभुज ABC में आप देखिए त्रिभुज ABC में AC बटे BC बराबर 10 60 अंश, 10 60। AC का मतलब है h, BC का मतलब है x, और 10 60 का मतलब है √3। यहाँ से देखा जाए तो x बराबर क्या आएगा, या h बराबर हो जाएगा √3x। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब त्रिभुज DEC में देखिए, त्रिभुज DCE में DE बटे EB, तो DCE नहीं बल्कि यहाँ DBE करिए, DBE में DE बटे EB, और ये हो जाएगा 10 30। DE का मान वही h है, h बटे EB का मान है भैया 80 माइनस x, 10 30 का मान 1/√3 है। अब यहाँ से देखिए √3h बराबर हो जाएगा 80 माइनस x का मान भैया है, या h का मान लिख लीजिए √3, तो ये हो जाएगा 3x बराबर हो 80 माइनस x। अब ये x इधर आ जाएगा तो 4x बराबर हो जाएगा 80, तो x बराबर हो जाएगा 20 चौक 80 यानी 20 हो जाएगा। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान यहाँ से लिखिए आप लोग, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो h बराबर क्या आ जाएगा, h बराबर यहाँ देखिए समीकरण 1 लिखा है, यहाँ h का मान हो जाएगा 20√3। तो ये h का मान आ गया, यानी खंभे की ऊंचाई हो गई, और बिंदु की यानी दूरी जो कितनी है 20 मीटर है। ये दोनों आपके आंसर हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका चित्र यहाँ बना हुआ है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई बताइए, यानी आपको इस टावर की ऊंचाई बताना है
और नहर की चौड़ाई इसको बताना है। तो चलिए एक्स और वाई मान के लगा लेते हैं। क्वेश्चन को पहले देखिए, फिर अब हम लोग क्या कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि इसकी चौड़ाई जो है यानी ऊंचाई h है और चौड़ाई x है। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी यानी त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में जब आप देखोगे तो ए बी बटे बी सी क्या होगा, ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी बराबर होगा tan 60 अंश। यहाँ लिख दीजिए tan 60 अंश। अब देखिए ए बी का मान है h और बी सी का मान है x। tan 60 का मतलब है √3, तो यहाँ से h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर x √3 हो गया। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब त्रिभुज ये बी और डी में देखिए, त्रिभुज ये बी और डी में, त्रिभुज ए बी डी में ए बी बटे बी डी यानी ए बी बटे बी डी बराबर tan 30 अंश। ए बी का मान है h और बी डी का मान है 20 + x और tan 30 के मान 1/√3। तो यहाँ से √3h यानी √3h बराबर हो जाएगा 20 + x। अब x का मान समीकरण या h का मान समीकरण फर्स्ट से रखिए। तो h का मान जब रखोगे तो क्या हो जाएगा, यानी √3, ये तो √3 यहाँ है, फिर वहाँ से भी तो 3x बराबर हो जाएगा 20 + x और x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 2x बराबर हो जाएगा 20 और x बराबर हो जाएगा 10। तो एक तो आंसर ये आ गया। अब x का मान समीकरण फर्स्ट में यहाँ पर रख दीजिए। यहाँ पर जब रखोगे तो h बराबर क्या आ जाएगा, 10√3, 10√3, ये दूसरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ भी ये कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को एक बार पहले रीड किया जाए। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी पहले देखो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए चित्र भी बना है, हमको क्या ज्ञात करना है, यानी टावर की ऊंचाई। तो इस सवाल को पहले हम लोग थोड़ा लगाने की कोशिश करते हैं। देखिए त्रिभुज पहले हम ज्ञात कर लें, त्रिभुज ई डी सी में, ई डी इसको थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं, ये x है आपका, इसको यहाँ x कर लीजिए। देखिए त्रिभुज ई डी सी में, त्रिभुज ई डी सी में, त्रिभुज ई डी सी में जब करोगे तो ई डी बटे डी सी, ई डी बटे डी सी ये हो जाएगा tan 45, tan 45 का मान 1 होता है, ई डी का मान है 7, 7 बटे x बराबर 1, x बराबर हो जाएगा 7। अब देखिए त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ये बी ई में, या तो थोड़ा को इसको कम कर दें। अगर आप यहाँ तक इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, यहाँ तक अगर आप नोट कर लिए हों तो एक बार मैं इसको रफ करूँ और थोड़ा फिगर को छोटा कर दूँ। चलिए, तो हमें उम्मीद है या तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या तो नोट कर लिए होंगे। चलिए अब देखिए त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज वहाँ x बराबर 7 था तो फिर यहाँ से लिख सकते हो x बराबर 7, ये समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। अब देखिए त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में, इसमें जब देखिए तो ए बी बटे बी ई, ए बी बटे बी ई ये बराबर हो जाएगा tan 60 का मान, tan 60 और tan 60 का मान है √3, ए बी का मान है h माइनस 7
और ये यक्स, क्योंकि जितना ये यक्स अगर दूरी है 7 आया तो ये भी यक्स ही होगा। तो यहाँ हम बी का मान डायरेक्ट, और यक्स इक्वल अभी आप देखें समीकरण 1 से 7 लिखा है तो मैं 7 डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और tan 60 का मान है √3। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ से h बराबर क्या मिलेगा, h बराबर हो जाएगा 7√3, 7√3 अब +7, h बराबर आ गया। ये यहाँ से देखिए h बराबर क्या हो जाएगा, 7√3 +7। तो यही मुझे टावर की ऊंचाई ज्ञात करना था, तो यहीं से आपका मिल गया। यानी h बराबर क्या मिला है मुझे, h बराबर आ गया 7√3 अब +7। एक मिनट, 7√3 +7, यही आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों का अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मुझे 2 जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। चित्र आपके सामने है। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे यही एक्स बताना है। थोड़ी देर के लिए इसको हम वाई मान लेते हैं। तो देखिए त्रिभुज डी ये सी में, यानी त्रिभुज डी ये सी में, अब त्रिभुज डी ए सी में जो है डी सी बटे ए सी, यानी डी सी बटे ए सी, डी सी बटे ए सी क्या है, tan 45 और डी सी का मान है 75 और ए सी का मान मैंने माना है वाई, और tan 45 का मान 1 है। तो वाई बराबर क्या आ जाएगा, 75। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब फिर त्रिभुज डी सी बी में देखिए, एक त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा डी, त्रिभुज डी सी बी में, त्रिभुज डी सी बी में। यदि तो इतना अगर आप नोट कर लिए हों y = 75, तो फिर हम यहाँ से सवाल रफ करने जा रहे हैं और फिर नेक्स्ट स्टेप पे बताएंगे। तो चलिए आप देख रहे होंगे त्रिभुज डी सी बी में, यानी त्रिभुज डी सी बी में, त्रिभुज डी सी बी में डी सी का मान कितना है भैया, तो डी सी बटे सी बी, यहाँ आपको 75 यहाँ भी मिला है। तो डी सी बटे सी बी ये होगा tan 30 अंश, tan 30 डी सी का मान है 75 और सी बी का मान है, और सी बी का मान है x + 75, tan 30 का मान है 1/√3। यहाँ से अगर देखा जाए तो 75√3 बराबर हो जाएगा x + 75। अब यहाँ से x को रोक दिया जाए क्योंकि यही मुझे याद करना है। 75 इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए x इक्वल क्या हो जाएगा, 75 को अगर कॉमन ले लिया जाए तो √3 - 1, ये थोड़ा ये टफ हो जाएगा, अभी ऐसे हम ना समझो इसको। यहाँ हो जाएगा 75√3, इधर ये प्लस में है, ये उधर जगह माइनस में है तो -75। आंसर आपका यही आ गया। और या तो फिर चाहो तो आप x = 75 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में हो जाएगा √3 - 1, यही आपका आंसर हो गया। √3 - 1 यही आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। एक क्वेश्चन कह रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा से हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। इस अंतराल में टावर, यानी इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब हम लोग चित्र यहाँ बना हुआ है, ये दूरी तय की गई है, उसको हम बताएंगे क्या है।
30 अंश हो जाएगा। इस अंतराल में दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पहले 60 अंश था, मुझे यही दूरी बताना है, ये दूरी, और इसको यक्स मान लो, इसको थोड़ी देर के लिए वाई मान लो। अब ये लड़की की दूरी है 88.2, इसमें 1.2 घट जाएगा तो इस ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी 87 यहाँ भी हो जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा 87। तो देखिए हम त्रिभुज 60 वाले पे लेते हैं, यानी त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। तो यहाँ ए बी बटे बी सी, यानी ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी tan 60 हो जाएगा, tan 60। और ए बी का मान कितना है भैया 87। अब बी सी का मान, बी सी का मान यक्स है, tan 60 का मान होता है √3। तो यहाँ से देखिए यक्स बराबर हो जाएगा 87 बटे √3, 87 बटे √3। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहे हैं। यहाँ आप इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं रफ कर दूंगा अभी। इतना नोट कर लीजिए, यक्स बराबर 87/√3 हो गया है। यहाँ से हम नेक्स्ट स्टेप पे बता रहे हैं, यक्स बराबर 87√3। देखिए यक्स बराबर हो गया है, यक्स इक्वल 87/√3 हुआ है। ये क्वेश्चन फर्स्ट है। अब देखिए त्रिभुज डी ई सी में, त्रिभुज डी सी ई में, त्रिभुज डी सी ई में देखेंगे तो डी ई बटे ई सी ये हो जाएगा tan 30 अंश। डी ई के मान है 87, अभी मैंने बताया था कि इसका मान 87 है, 87। और ई सी का मान है x, यहाँ भी आया था, अब प्लस वाई, x प्लस वाई। वैसे आंसर तो आपका यही भी हो गया है, लेकिन चलिए हम यहाँ भी देख लेते हैं। और tan 60 का मान 1/√3, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई बराबर 87√3। तो y बराबर हो जाएगा, यहाँ से देखिए y बराबर क्या हो जाएगा 87√3 अब माइनस x होगा, x का मान समीकरण 1 से रख दीजिए, तो y बराबर हो जाएगा 87√3 माइनस 87 और √3। अब देखिए यहाँ √3 हम कॉमन ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए। अगर √3 को कॉमन ले लिया जाए, सॉरी 87 को, तो यहाँ क्या हो जाएगा 87 एक तरफ कर लीजिए और 3 - 1 होगा, 3 - 1 बटे √3 हो जाएगा, 3 - 1 बटे √3। तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा 87 गुणे 2 बटे √3। अब इनको 2 से गुणा कर दीजिए, तो 2 से 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16, 1 17, 174 बटे √3 आएगा। क्या आएगा 87। देखिए y बराबर आ जाएगा 87/2/√3, 2 7 14 और 8 दूनी 16, 1 74, 174 बटे √3, ये आ जाएगा y। और x बराबर आपका मान मिला था, x बराबर आएगा था 87 बटे √3। तो ये दोनों आपके आंसर होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ये 15th क्वेश्चन है और फिर इसके बाद में एक लास्ट क्वेश्चन होगा। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चलता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहले चित्र हम लोग देखें। यहाँ मुझे क्या बताना है, ये डिस्टेंस जो यक्स लिखा है यही बताना है। तो देखिए एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपको ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी बराबर tan 60 अंश, tan 60 अंश। ए बी का मान है h और बी सी का मान है x, ये बराबर tan 60 का मान है √3। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा h बटे √3 बराबर x। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। अब देखिए त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा ए बी डी में, यानी त्रिभुज
ये बी और डी में, त्रिभुज ए बी डी में, तो ए बी डी में अगर देखा जाए तो ए बी बटे डी बी, यानी ए बी बटे डी बी बराबर हो जाएगा टेन थर्टी सॉरी टेन थर्टी अंश। अब ए बी का मान है एच, बी डी का मान है 6 प्लस एक्स बराबर टेन थर्टी का मान है 1/√3, तो ये हो जाएगा h√3 बराबर 6 प्लस एच। अब यक्स का मान यहाँ से जब रखोगे तो क्या हो जाएगा वो देख लीजिए, यहाँ से h√3 माइनस h√3 बटे 6 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ देखिए थोड़ा आप, तो ये हो जाएगा 3h से h निकलेगा यानी 2h बटे √3, और ये हो जाएगा 6√3, 2 का 2, 2 3 6, h बराबर आ जाएगा 3 सेकेंड, 3 सेकेंड, 3 सेकेंड यहाँ से आ जाएगा। यक्स मुझे बताना, यहाँ से एच आए, एच का मान उठा के 3√h बराबर आ गया 3√3। अब h का मान उठा के समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, h का मान आया 3√3, अब इसका मान उठा के समीकरण 1 में रखना है, और h बराबर क्या है समीकरण 1 h बटे √3। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 3√3 बटे √3 बराबर यक्स, क्योंकि h बराबर था, सॉरी समीकरण फर्स्ट क्या था, समीकरण फर्स्ट है यानी x इक्वल है h बटे √3, ये समीकरण फर्स्ट था, इसी में मैंने h का मान आया था 3√3, इस मान को उठा के रखा हूँ। x बराबर हो गया, अब √3 से √3 कट के जाएगा तो x बराबर आएगा 3 सेकंड, और यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अब मुझे उम्मीद है कि शायद ये लास्ट क्वेश्चन होगा। हाँ लास्ट क्वेश्चन है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा के में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी में पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। मुझे सिद्ध क्या करना है कि इसकी ऊंचाई जो है ये 6 मीटर। तो पहले देखिए त्रिभुज ABC आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में AB बटे BC यानी AB बटे BC बराबर tan थीटा। AB का मान है h और BC का मान है 4 बराबर tan थीटा। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब देखिए त्रिभुज ABD में त्रिभुज ABD में क्या होगा, AB बटे BD बराबर होगा tan 90 माइनस थीटा। तो AB का मान है h बटे BD का मान है 9 और tan 90 माइनस थीटा यानी काट थीटा हो गया। ये समीकरण सेकंड हुआ। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड का जब मल्टीप्लाइड कर दीजिए यानी समीकरण फर्स्ट मल्टीप्लाइड यानी इंटू समीकरण सेकंड, इनका जब गुणा कर दोगे तो h बटे 9 गुणे h बटे 4 बराबर tan थीटा गुणे काट थीटा हो जाएगा, गुणे काट थीटा। तो यहाँ से देखो क्या आएगा वो मैं बता दूँ। अब tan थीटा और काट थीटा, तो अगर यहाँ तक नोट कर लिया हूँ तो मैं यहाँ थोड़ा साफ लिखूँगा कि h बटे 4 गुणे h बटे 9 बराबर होगा tan थीटा इंटू काट थीटा। अब ये काट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, h का स्क्वायर यानी h स्क्वायर हो जाएगा और 9 चौक 36 और यहाँ से tan थीटा, ये जो काट थीटा है इसको 1 बटा tan थीटा लिखा जा सकता है। तो इस tan थीटा से tan थीटा कट जाएगा यानी h स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36। तो h बराबर क्या हो जाएगा +-6, यही आपका आंसर हो जाएगा +-6।
6, यही आपका आंसर है। तो माइनस होगा नहीं तो h बराबर 6 हो गया, 6 मीटर ऊंचाई, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सारे सवाल को नोट कर लिए होंगे, नहीं नोट किए होंगे तो समझे ज़रूर होंगे। अब आप लोग से निवेदन है कि अगर सवाल समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों सहपाठियों को भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम में। धन्यवाद।